बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 4.2 एक्सरसाइज 4.2 की वीडियो नंबर 5 बना रहा हूँ। मेरे पास ये छठा सवाल है, अगर x प्लस वाई बराबर 7 के हो और एक्स वाई बराबर 12 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की कीमत मालूम करें। इसकी मैंने इंग्लिश लिख ली है। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12 देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। अब इसको शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन एस जैसा के इंग्लिश में एस और उर्दू में लिख लेना है जैसा के, उर्दू में जैसा के। अब पहले इसकी कंडीशन है x प्लस वाई बराबर है 7 के, फिर एक्स वाई बराबर है 12 के और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये लिखकर साथ आगे वट का ये निशान लगा देना है कि इसका जवाब क्या आएगा। अब हमारे पास x और y है और ये क्यूब है और एक्स वाई है। इससे एक साबित होता है, एक फार्मूला हमारे पास आता है x प्लस वाई होल का क्यूब। इसका होल का क्यूब लेना है और ये हमारे पास वी नो, यहाँ लिख लेना वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट। ये एक फार्मूला है जिसे हम जानते हैं x प्लस वाई का क्यूब है तो इसमें बराबर होता है पहले x का क्यूब लेना है प्लस y का क्यूब, चाहे y क्यूब बाद में लिखें 3xy, 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्यूब। ये एक फार्मूला हमारे पास है, पीछे मैंने आपको हल्का लिख दिया है, बुक पर भी आप देख सकते हैं। तो ये फार्मूला लिख लेना है। इसकी थोड़ी सी और सी सेटिंग कर लेते हैं कि इसे एक्स प्लस वाई का क्यूब और एक्स क्यूब प्लस ये वाई क्यूब शुरू में लिख लें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब शुरू में लिख लें, चाहे वहाँ भी हल कर सकते हैं, बाद में इकट्ठा कर लें या एक बार इकट्ठा लेना। 3xy इंटू एक्स प्लस वाई लिख लेना है। अब क्या कहना है, एक्स वाई का क्यूब है तो एक्स वाई जो हमें ऊपर ये दिया हुआ है ये 7 इसका है, इसकी पावर 7 है तो यहाँ पर इसकी पावर 3 लिख लेनी है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ये हमने मालूम करना है। 3 हमारे पास है, एक्स वाई है तो ये एक्स वाई की कीमत मेरे पास ये दी हुई है 12 है तो यहाँ 12 लिख लेनी है और इंटू ये 7 एक्स वाई ज़र्ब हो रहा है तो एक्स वाई की कीमत ये मेरे पास 7 ऊपर है तो ये 7 भी ज़र्ब दे लेना है। अब जो 7 का जो क्यूब है, अब इधर से 7 का क्यूब ले लेना है। 7 का क्यूब कैसे लेते हैं, 7 बार 49 होता है 49 और फिर इसे 7 से ज़रब दे रहे हैं, 7 6 बार 63 6 असल, 7 4 बार 28 29 और 4 34 343। ये हमारे पास ये रफ टाइप है, ठीक है, इसकी है 343 का आ जाएगा जवाब। अब एक्स क्यूब प्लस वाई को वैसे लिख देना है। अब 12 को 3 के साथ ज़रब देनी है, 12 3 बार 36 होता है और 7 7 का ज़रब दे देनी है। अब 36 को 12 के साथ साइड पर रफ टाइप अपने हल कर लेना है। 7 6 बार 42 4 असल, 7 3 बार 21 21 और 4 25 252 जवाब आता है 343 एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब। 36 को 7 दें तो 252 जवाब आता है। अब ये 252 इधर जमा हो रहा है, दूसरे जो आकर माइनस का हो जाएगा 243 माइनस 252 माइनस का हो जाएगा और इस तरफ एक्स क्यूब जमा वाई का क्यूब लिख लेना है। अब 343 में से 252 माइनस कर देने हैं। अब इसको माइनस करना है 343 में से 343 माइनस 252 माइनस करना है तो 3 में से 2 के 1 और 1 इनसे अंदर गया, 14 में से 5 निकालें तो 9 बचेगा और 2 में से 2 0, ये कॉमन जवाब आ जाएगा 91। एक्स की 3 प्लस वाई की 3, ये एक्स की 3 वाई की 3 दूसरी तरफ लिख लेना, एक्स की 3 जमा वाई की 3 और ये 91 इस तरफ लिख लेना। अब ये मेरे पास छठे सवाल जो है उसका जवाब आ चुका है, 91 जवाब आ चुका है। अब इसके साथ में सवाल की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल मेरे पास है, अगर 3x जमा 4y बराबर 11 हो और एक्स वाई बराबर 21 हो तो 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब की कीमत मालूम करें। इंग्लिश में लिख ली है। इफ 7th क्वेश्चन है, इफ 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 11 एंड xy इज इक्वल टू 21 देन फाइंड द वैल्यू, यहाँ आएगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। तो इसकी कीमत मालूम करनी है। अब इसका सॉल्यूशन लिखना है एस जैसा कि हमारे पास 3x प्लस 4y की वैल्यू 11 है और एक्स वाई की कीमत हमारे पास 21 है
और 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, इसकी कीमत मालूम करनी है। अब इन तीनों को लिख लिया है। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट। अब ये इसमें देखें ये क्यूब की फॉर्म आ रही है और 3xy, तो अब क्या करना है, ये फार्मूला लिखना है 3x जमा 4y, इसका क्यूब होल मुकम्मल का फार्मूला बना लेना है। तो इसका फार्मूला ये वैल्यू ताकि इसमें एडजस्ट हो जाए, तो 3x इसका क्यूब जमा 3xy, इसका ये फार्मूला होता था वो मैं नीचे लिख लेता हूँ कि एक जैसे कि अगर हमारे पास x जमा वाई का क्यूब होता है तो वो होता था x क्यूब जमा 3x y इंटू एक्स जमा वाई जमा y का क्यूब होता है। अब x का क्यूब पहले हिस्से का क्यूब है तो पहले हिस्से का क्यूब ले लिया, जमा 3xy है, 3xy का मतलब है पहले दोनों का ज़रब है, तो साथ आ जाएगा 3x 4y का ज़रब आ जाएगा, इंटू x जमा y है तो यानी पहली दोनों रकमों का जमा है तो इस दोनों का जमा आ जाएगा 3x जमा 4y आ जाएगा। जमा क्या आ जाएगा, ये y क्यूब है, सेकंड वाली वैल्यू का क्यूब ले, सेकंड वाली वैल्यू का क्यूब है तो सेकंड वैल्यू का क्यूब लेना है, 4y का क्यूब ले लेना है। ये फार्मूला मैंने वक्ती तौर पर लिखा है, इसे आप साइड पर लिख सकते हैं। तो अब ये ऊपर वाला फार्मूला इसको ओपन कर देना है, इसमें से वैल्यू एडजस्टमेंट करनी है। ये जो मेरे पास 3xy जमा 4y इसके साथ क्यूब है, तो ये ऊपर आप देख सकते हैं 3x जमा 4y की वैल्यू जो वैल्यू है वो 11 है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू ऐड कर देनी है, 11 का क्यूब लिख देना है, जमा 3x का जो क्यूब है वो लिख देना है। 3x का जो क्यूब हमारे का 3 3 बार 9 9 3 बार 27, यानी कि 27x क्यूब आ जाएगा, जमा का अब 3 3 बार 9 और 4 9 बार 36 होता है, तो 36xy आ जाएगा। और साथ में ये मेरे पास 3x जमा 4y है, 3x जमा 4y की वैल्यू जो हमारे पास ये ऊपर है दी हुई 3x जमा 4y, इसकी कीमत जो मेरे पास है वो है 11 है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू साथ 11 लिख देनी है, जमा 4 ये ऊपर लिखा हुआ है y का जो क्यूब है इसकी जगह ये वाला है 4y का क्यूब, 4 4 बार 16 16 4 बार 64 y क्यूब, ये साथ ऐसे लिख देना है। अब इसको ओपन मजीद करना है, 11 को 11 के साथ ज़रब दें तो 121 जवाब आता है, फिर 11 के साथ ज़रब दें एक एक बार एक एक, एक दो एक बार दो एक एक बार एक, यहाँ कांटा लगाकर 0, फिर 1 2 1 ऐसे लिख देना है, तो 1 और 1 2 3 2 1 3 1 का 1, तो ये 1331 जवाब आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी 11 का क्यूब ले सकते हैं, तो ये 1331 आएगा, 27x का क्यूब। अब ये 64y का क्यूब है, इसे साथ ही यहाँ लिखना है 64y का क्यूब। अब क्या करना है 36, ये 36 है, और xy की जो कीमत है दी हुई है वो मेरे पास आप देख सकते हैं 21 दी हुई है, तो साथ 21 लिख देना है। असल में ये 21 वैल्यू नहीं 12 वैल्यू है, 12 कीमत है यहाँ पर, तो इसे यहाँ 12 साथ लिख देना है, यानी कि 36 इंटू 12 और ये 11 का साथ ऐसे ही 11 लिख देना है। अब इसे मज़ीद सॉल्व करना है, 13 31 को ऐसे लिख देना है, 27 एक्स क्यूब जमा 64 वाई क्यूब ऐसे लिख देना है, जमा अब क्या करना है 11 को 12 के साथ 12 को 36 के साथ ज़रब देना है। कैलकुलेटर से यहाँ वैसे आप ज़रब दे लें, तो मैंने इसे ज़रब इसका जो जवाब मेरे पास आएगा आप खुद भी हल कर लें तो काफ़ी लेंथी है, तो 47 52 जवाब आ जाएगा। तो यहाँ इसे मैं रफ टाइप आपको सॉल्व कर ही देता हूँ। यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, 12 को 11 के साथ ज़रब देना है, 12 एक बार 12 यहाँ क्रॉस आ जाएगा, 2 एक बार 2 1 का 1, 12 11 ज़रब देनी है, 2 एक बार 2 1 का 1 क्रॉस, 2 का 2 1 का 1, 2 2 और 1 3 1 का 1, 12 को 11 से दी तो 132 जवाब आ चुका है। अब देखें 12 को 11 के साथ फिर 36 के साथ ज़रब देनी, 12 11 को ज़रब देनी है फिर और साथ 36 को ज़रब देनी है, तो ये 11 12 को ज़रब दी तो 132 आ गया, साथ 36 को ज़रब देनी है, 6 2 बार 12 1 असल, 6 3 बार 18 और 1 19 1 असल, 6 1 बार 6 1 7 और 3 2 बार 6 3 3 बार 9 3 3 3 1 बार 3 आ जाएगा, 2 का 2 और 9 और 9 और 6 15 होता है, 1 असल, 9 और 1 10 10 और 17 1 असल, 3 और 1 4 असल, 47 52, यानी कि 2 1 बार 2 हो गया और 9 और 6 15 हो गया,
एक हिस्सा आगे चला जाएगा। 9 और 1 10 और 17, एक हिस्सा फिर आगे चला जाएगा। 3 और 1 4, 47 52, और ये देखिए मैंने 47 52 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, ये जो मेरे पास 13 31 है, ये 47 52 दूसरी तरफ जाकर यहाँ जमा, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 47 52 जवाब आ जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ 27 x का क्यूब जमा 64 y का क्यूब ले लेना है। अब ये 1331 में से माइनस करने हैं 47 52 माइनस करने हैं। अब ये जमा की लामत, अब ये दोनों एक जमा की है एक माइनस की है, ये तो ये माइनस होगी, लेकिन ये माइनस बड़ी रकम के साथ है इसलिए माइनस कायम रहेगी, यानी माइनस वापस बचेगी। अब 47 52 में से 1331 निकालने हैं, यानी कि 4752 और इसमें से निकालने कितने हैं, 1331 निकालने हैं। 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 3 गए 4 और 4 में से 1 गया 3, 34 21 मेरे पास बचा है, तो ये आ जाएगा 34 21 आ जाएगा। ये माइनस बड़ी रकम के साथ है तो इसलिए -7 आ जाएगी, तो ये मेरे पास वापस दूसरी तरफ आ जाएगा 27 x क्यूब जमा 64 y क्यूब आ जाएगा। अब ये 27 x क्यूब और 64 y क्यूब ये दूसरी तरफ लिख लेना है, 27 x क्यूब जमा 64 y क्यूब, और ये लिखना है माइनस का 34 21 इस तरफ लिख लेना है, तो इसे ब्लॉक्स में मैंने लिख दी है। तो ये मेरे पास ये इसका जवाब है, 7वें सवाल का ये जवाब आ चुका है, 27 x क्यूब जमा 64 y क्यूब, इसका जवाब है -34 और 21, -34 21 जवाब आ जाएगा, -3421 आगे है। अब इसके 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। अब मेरे पास ये 8वां सवाल है, अगर x माइनस वाई बराबर 4 हो और x y बराबर 21 के हो तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब की कीमत मालूम करें। सवाल 8वां, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x y इज इक्वल टू 21 देन फाइंड वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये मेरे पास सवाल दे दिया गया, अब इसको वैसे सॉल्व करना है, लिख लेना है एस उर्दू में, जैसा कि x माइनस वाई बराबर मेरे पास 4 है और x y बराबर 21 है और x क्यूब माइनस वाई क्यूब ये मैंने मालूम करना है, इसकी कीमत मालूम करनी है। तो इसको अब लिख लेना अब मेरे पास एक फार्मूला है, वी नो दैट, हम जानते हैं। अब ये माइनस बीच में आ रही है तो लिहाजा ऊपर वाली वैल्यू के साथ x माइनस वाई इसका क्यूब ले लेना है। इसके क्यूब लेने से ये सारी वैल्यू इसमें आ जाएगी, वैल्यू ये तीनों वैल्यू इस फार्मूले में आती है x माइनस वाई के क्यूब के फार्मूले में। तो ये आ जाएगा इसका x क्यूब और साथ यहाँ माइनस आएगी 3xy और यहाँ फिर x माइनस वाई और यहाँ फिर माइनस आई तो 3 दफ़ा माइनस आएगी, y क्यूब आ जाएगी। ये फार्मूला इसका आप देख सकते हैं किताब से, जब वैसे आपको याद होगा। अब यहाँ पर जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ऐड कर देनी है। x माइनस वाई है, इसकी कीमत 4 है तो यहाँ 4 का क्यूब लिख देना है। x क्यूब माइनस वाई क्यूब ये मालूम करना है, तो x क्यूब और ये माइनस वाई क्यूब है तो इसको साथ इकट्ठा कर देना है। ये -3xy है तो -3xy है, वो मेरे पास 21 उसकी वैल्यू दी xy की, और ये x माइनस वाई है, इसकी कीमत 4 दी हुई है। माइनस का y ये मैंने पहले लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करना है मज़ीद, और 4 का क्यूब लेना है, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64 होता है आपका, यानी कि 4 को 4 से दी 4 4 बार 16, फिर 4 को 16 के साथ दी 6 4 बार 24, 2 असल 6 को 4 को 4 और 2 6 64 आ जाएगा, यानी 4 का क्यूब 64 के बराबर होता है। x क्यूब माइनस वाई क्यूब -3, अब क्या करना है 3 और 4, 4 3 बार 12, अब क्या करना है 3 को 4 साथ 4 को 21 साथ ज़रूर देनी है, 3 4 बार 12 और 21 का 21, 12 को अब 21 के साथ मज़ीद ज़रूर देनी है। अब ये साइड पर मैं इसको ज़रूर देता हूँ 12 को 21 साथ, 12 को 21 के साथ या 21 को 12 के साथ ज़रूर देने, 2 1 बार 2, 1 बार 1 ज़रब 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, 2 का 2, 4 1 5 और 2 का 2, 252 इसका जवाब आ जाएगा, यानी कि 64 इस बराबर है x क्यूब
माइनस वाई क्यूब, ये माइनस का फिर अलामत आ जाएगी। 12 को 21 का ज़रब दी तो ये मेरे पास 252 आ जाएगा। अब 64 इस तरफ मेरे पास माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर जमा का आ जाएगा 64 जमा 252 और ये बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख देना है। अब क्या करना है, 64 को 252 में जमा कर देना है। ये 252 लिखे हुए इसमें 64 साथ जमा कर देने हैं। 4 और 2 6 होते हैं, 5 और 6 11 हैं, एक इंसा गया और 2 और 1 3, 316 जवाब इसका आ जाएगा। तो ये है मेरे पास आ जाएगा 316, ये बराबर है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को एक साथ लिख लेना है और ये जवाब आ जाएगा 316। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो जवाब मेरे पास है 316 है और ये आठवां सवाल मुकम्मल हो चुका है। अब इसके 9वें सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 9 है, अगर 5x माइनस 6y बराबर 13 और xy बराबर 6 हो तो 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब की कीमत मालूम करें। सवाल मैंने इंग्लिश में लिख लिया है। इफ x 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 30 एंड xy इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब। अब इसका सॉल्व करना है, इसको लिख लेना है एस जैसा कि 5x माइनस 6y मेरे पास मौजूद 13 के बराबर है और xy बराबर है 6 के है और 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब इसकी कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ से फार्मूला बना लेते हैं इसका। अब क्या करना है, ये 5 वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट या अकेला वी नो भी लिख सकते हैं। वी नो दैट 5x ये पहली वैल्यू से ले लेना, 5x माइनस 6y इसका क्यूब बना लेना है क्योंकि इसका क्यूब ही 125 के और 264 16 के बराबर आ जाएगा। अब इसका मुकम्मल का फार्मूला लिख लिया है। अब क्या करना है, उसका जो फार्मूला था वो साइड पर लिख लेता हूँ कि x माइनस वाई का जो क्यूब होता है वो आपने इसे 60 पर लिख लेना है। एक्स क्यूब माइनस 3x वाई एक्स माइनस वाई माइनस वाई क्यूब के बराबर आता है। 1 2 3 माइनस इसमें आ जाएंगी, इसे आप साइड पर लिख लेना। अब क्या करना है, 5x माइनस 6y इसका क्यूब लेना है तो 5x इसका क्यूब ले लेते हैं माइनस अब ये पहले का क्यूब है x है, इसका क्यूब है x का क्यूब लेना है, पहले ही वैल्यू का तो पहली वैल्यू क्यूब ले लिया है। माइनस 3xy आएगा तो माइनस का 3xy है तो xy की जगह ये 5x और इंटू 6y की वैल्यू लिख देनी है। अब क्या करना, फिर ये x माइनस वाई है, इसका मतलब है ये x माइनस वाई है तो ये पहली वैल्यू है तो ये पहली वैल्यू 5x माइनस 6y है। इस तरह माइनस वाई का क्यूब है तो ये y सेकंड वैल्यू के मुताबिक है तो यहाँ माइनस का 6y का क्यूब लिख लेना है। अब इसको सॉल्व मजीद कर लेना है, यानी कि 5x माइनस 6y का क्यूब लेना है तो ये मेरे ऊपर मेरे पास ऊपर 5x माइनस 6 वैल्यू की कीमत 13 दी हुई है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 13 ऐड कर देनी है। ये फार्मूला तो साइड पर वक्ती तौर पर लिखा हुआ है, असल में ये चीज़ है 5x माइनस 6y है तो इसकी जगह ये 13 का स्केलिंग 13 का क्यूब लिख लेना है। 5 एक्स क्यूब जो है 5 5 पर 25, 25 को 5 का ज़रब दें तो 125 आ जाएगा। 7x का क्यूब लिखना है माइनस, अब क्या करना है 3 को 5 के साथ तो 5 को 6 के साथ ज़रब देनी है तो 5 3 बार 15, 15 6 बार 90 होता है तो ये 90 लिख लेना है और इंटू एक्स वाई लिख लेना है तो 90 और 7 एक्स वाई लिख लेना। आप कैलकुलेटर से वैसे बात करते हैं 5 3 बार 15 और 15 को 6 के साथ ज़रब दें तो 15 6 बार 15 2 बार 30, 15 3 बार 45, 15 4 बार 60, 15 6 बार 75 और 15 7 बार 90 होता है। और साथ में 5x माइनस 6y लिखना है तो एक्स वाई को भी मैंने ज़रब दी है, इसको ऐसे एक बार लिख देना है। 5x माइनस 6y है तो इसकी ये वैल्यू ये देखें 5x माइनस 6y की वैल्यू ये मेरे पास दी हुई है, 5x माइनस 6y की वैल्यू 13 है तो यहाँ 13 साथ लिख लेनी है, 13 कीमत लिख लेनी है। अब मज़ीद क्या करना है, माइनस 6y का क्यूब है तो 6 6 बार 36 और 36 को अगर 6 से ज़रब दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 216 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से वैसे भी हल कर सकते हैं,
माइनस का 216 वाई क्यूब आ जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व करना है। 13 का अगर हम क्यूब लेते हैं तो इसका क्यूब मैं साइड पर लिख देता हूँ 13। अब इसको डायरेक्ट भी कर लें। अब इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। 13 को 13 के साथ जरूर देनी है। 13 का असल में क्यूब लेना है तो इसका क्या करना है, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, ये क्रॉस 1 0, 3 1 बार 3, 1 का 1, 9, 3 और 3 6, 1 का 1, 1 6 9 जवाब आ जाएगा। फिर इसे 13 के साथ दे देनी है। 9 3 बार 27, 2 हासिल, 6 3 बार 18 19 20, 1 हासिल, और 3 1 3 और 4, फिर क्रॉस। अब 9 का 9, 6 का 6, 1 का 1, एक जरूर दी तो 7 में 7, 0 9 0, 6 4 10, 1 हासिल, 1 और 1 2, यानी 2097 आ जाएगा। 2097 इसका जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 13 का क्यूब जो मेरे पास है 2097 जवाब आ जाएगा। 125 एक्स क्यूब माइनस, अब क्या करना है, ये 64 216 है, 216 वाई क्यूब, इसको ऐसे ही लिख देना क्योंकि ये हमने मालूम करना है माइनस। अब इस चीज़ को हल करना है। 13 को 90 के साथ ज़रब देना है तो इसको मैं ज़रब दे लेता हूँ कि 13 को 90 के साथ ज़रब देना है। 90 ज़रब 13, 3 0 0, और 9 3 बार 27, ज़रब 0 लगा देना एक क्रॉस वाला, 0 का 0, 9 1 बार 9, और ये आ जाएगा 0 जमा 0, 1 0 1, 9 10 11, 9 और 2 11, यानी या 111 मेरे पास जवाब आ जाएगा। असल में थोड़ा सा गलत है, 3 0 0, 9 3 बार 27 है, यहाँ 27 आएगा, 21 ने 27 है तो ये 7 का 7 आ जाएगा। ये 0 0 7 0 0, 9 और 2 11, 1170 जवाब आएगा। तो ये मेरे पास 1170 जवाब आ चुका है। अब ये 90 और 13 को ज़रब दी तो ये मेरे पास आ गया 1170 आ चुका है, और 7 एक्स वाई आ जाएगा। अब ये 2097 है, ये असल में ये जवाब थोड़ा सा गलत है मेरे पास, यहाँ 2097 नहीं आएगा, असल में ये 2197 आएगा। कैसे, जैसे ये 9 3 बार 27 है, 7 और 2 हासिल, 6 3 बार 18 19 20, 20 का 0 2 हासिल जाएगा, 20 का 0 2 हासिल जाएगा, 3 को 3 तो 5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, 7 का 7, 9 का 9, 6 और 5 11 होते हैं, एक इंसा जाएगा आगे, फिर 1 और 1 2, 2197 जो जवाब आएगा 2197 मेरे पास आ जाएगा, 2197, और ये 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब आ जाएगा, और माइनस 1170, और एक्स वाई की जो कीमत है वो आप ये देख सकते हैं मेरे पास 6 है, तो यहाँ 6 इसकी कीमत साथ लगा देनी है, 6 ज़रब दे देना है। अब क्या करना है, 2170 को 6 के साथ ज़रब देनी है, तो यहाँ पर मैं ज़रब देता हूँ 1170 को, 1170 को 6 के साथ ज़रब दे देनी है। 6 0 0, 6 4 बार 7 6 बार 42, 7 6 बार 42, 2 और 4 इंसा, 6 बार 6, 6 4 10, फिर एक इंसा आगे चला जाएगा, 6 बार 6 और 7, 70 20 जवाब आ जाएगा। तो मेरे पास 2197, 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब, और इसका जो जवाब है वो है 70 20। तो यहाँ पर लिख देना है 70 20। तो ये 70 20 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये जमा का हो जाएगा। 2197 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब, और ये दो जाकर जमा का 70 20 जमा आ जाएगा। 70 20 को 2197 के साथ जमा करना है। अब मैं यहाँ पर उसको जमा कर लूँगा 70 20 और 7 जमा करना है 2197, 7 0 0, 9 10 11, 1 हासिल गया, 1 और 1 2, 7 8 9 9, यानी 92 17 जवाब आ चुका है। तो ये मेरे पास इसका जो जवाब आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट लिखता हूँ 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब एक तरफ लिखना है, और जवाब जो है वो मेरे पास है 92 17। ये आप देख सकते हैं 92 17 जवाब आ चुका है, यानी कि 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब, इसका जो जवाब है 92 17 जवाब हो चुका है। अब इसके 10वें सवाल की तरफ चलते हैं।
10वां मेरे पास जो सवाल है, अगर x जमा 1/x बराबर 3 हो तो x क्यूब जमा 1/x क्यूब की कीमत मालूम करें। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। असल में इसके जो सवाल है वो इस तरह है, आप बुक वालों से देख सकते हैं। अगर x जमा 1/x बराबर 3 हो तो x क्यूब जमा 1/x क्यूब की कीमत मालूम करें। ये इसका सवाल है। अब इसका सलूशन करते हैं, सॉल्व इसको करना है और इसी तरह थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आ जाएगी। इसमें इतनी चेंजिंग नहीं, थोड़ी बहुत ही चेंजिंग है, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे है। कि इसे वैसे ही थोड़ा सा चलते जाना है कि एस जैसा कि अब इसमें से पहली वैल्यू एक कंडीशन मालूम करनी है, x जमा 1/x बराबर 3 लिख देना है। अब चाहे यहीं से बेहतर ये कि यहीं से आप डायरेक्ट यूज कर लें इसको, चाहे x क्यूब जमा 1/, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है। पिछली कीमतों में दो वैल्यू दी होती थी, तीन एक ये वैल्यू दी होती थी, एक इसके अलावा दी होती थी, फिर तीसरी कीमत मालूम करनी होती थी। अब इसमें एक कीमत दी हुई है और दूसरी मालूम करनी है, तो लिहाजा डायरेक्ट ही एस जैसा कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे साथ ये भी लिखकर फिर अगला कंडीशन सॉल्व कर लेंगे। इसे साइड बाय लिख लें, x क्यूब जमा 1/x क्यूब ये हमने मालूम करना है, तो ये साथ लिख लें। ना भी लिखें कोई बात नहीं है, यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट ही x जमा 1/x का क्यूब ले लें और दूसरा भी क्यूब इसका लिख लें। या ये भी लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये भी लिख सकते हैं। जहाँ ये भी लिख लें टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट, क्यूब क्या लिखना है, क्यूब रूट होगा वो अंडर रूट में आएगा, तो यहाँ पर क्यूब इकट्ठा लिख लेना है। अब इसका सिर्फ क्यूब ओपन कर देना है, इसे ओपन करना है, तो इसका ओपन करने का वही फार्मूला हैगा। इसे मैं ब्रैकेट में फार्मूला लिख ही लेता हूँ। x जमा y का जो क्यूब है, ये से आपने लिखना नहीं, ये फार्मूला ये साइड पर आप रफ टाइप है, x क्यूब जमा, ये जमा कलाम है तो जमा आएगा 3xy इंटू x जमा y जमा y का क्यूब, ये साइड पर आप लिख लेना है समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। अब इस फार्मूले को यहाँ मैं ओपन करने लगा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो पहले x का क्यूब, तो ये x का क्यूब आ जाएगा, जमा आ जाएगा ये 3 है, 3 साथ एक्स वाई आ जाएगा, x इंटू वाई की जगह 1/y आ जाएगा। अब फिर एक्स वाई लिखना है तो ये कीमत ऐसे लिख देनी है, x जमा 1/x लिख देना है, जमा y का क्यूब है, y की जगह 1/x इस्तेमाल हो रहा है तो 1/x का क्यूब लिख देना है। अब इसको मजीद इसे ओपन कर देना है और ये याद रखें, ये बराबर इस तरफ ना लगाएं, बराबर ये दूसरी तरफ लगाएं और यहाँ से ये 3 का क्यूब लेना है, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, तो यहाँ 27 आपने लिख लेना है। तो अब x का क्यूब यहाँ लिख लेते हैं, x क्यूब जमा, अब 3x ज़रब हो रहा है 1/x, तो x ऊपर ज़र x और ये x ज़रब हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 3 और ये 7 आ जाएगा, x जमा 1/x, ये 7 ऐसे लिख देना है, जमा 1/x का क्यूब लेना है तो 1/x का क्यूब लिख देना, और ये दूसरी तरफ जाकर मेरे पास 27 इसका जवाब आ जाएगा। अब इसे ये 3x का क्यूब ऐसे लिख देना है, 1/x का क्यूब इसके साथ लिख देना है, और जमा का 3 है और इंटू x जमा 1/x है, इसकी जगह ये x जमा 1/x की जगह ये कीमत लिख देनी है, ये x जमा 1/x की कीमत 3 दी हुई है, तो लिहाजा इसे साथ यहाँ ये 3 यहाँ से आया है और x जमा 1/x की कीमत 3 है तो साथ यहाँ लिख देनी है, और ये 1/x क्यूब ये लिख लिया शुरू में, बराबर 27 लिख देना है, x क्यूब जमा 1/x क्यूब 3 3 बार 9 और ये बराबर 27 जवाब आ जाएगा। अब क्या करना है, इसे x क्यूब जमा 1/x क्यूब, अब ये 27 लिख देना है, 9 यहाँ जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहीं से इक्वल लगा लें, ये इक्वल और ये भी इक्वल की वजह से कुछ नहीं, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। अब 27 में से 9 गए, कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं, तो इसका जवाब 18 जवाब आ जाएगा। तो x क्यूब जमा 1/x क्यूब की जो कीमत मेरे पास आई है वो है 18, x क्यूब जमा 1/x क्यूब की कीमत आ चुकी है, तो x क्यूब जमा 1/x क्यूब की कीमत मेरे पास 18 आ चुकी है। और यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऊपर एंडिंग स्क्रीन पर भी वीडियो दी है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।